15 मिनट का एक प्रसंग सुनिए। कैसे मास्टर? हो भक्त करता भरोसा है भगवान का, चाहे शत्रु ही बन करके भगवान आए। फूल बोया गया फूल पाए नहीं, फूल को धो मिल कर ना सकेंगी हवाएं। दानियों में बखानूस भी राजा को दान देकर कहानी बनाए जो अपना। दान में राजा अपना है सब कुछ लुटाए, दान में अपने बेटे पर तेगा चलाए। कवि ने लिखा कि दान में राजा अपना है सब कुछ लुटाए, दान में अपने बेटे पर तेगा चलाए। राजनाथ भाई सुतिहा मात बड़ा प्रेम बरसौला वह लोग दूध सही वाली नोट का नन्हों के भाई समझ के सब न देवे भैया। सूर्य वंश में राजा शिवी अवतार लिए, सूर्य वंश में राजा हरिश्चंद्र अवतार लिए। धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार के जान की बाजी लगा दिया। एक भक्त और इसी भारतवर्ष में पैदा हुआ जिसका नाम बताया गया सोमदत्त पुजारी। भगवान से प्रेम कैलन, भगवान के प्रेम में अपने आप को समर्पित कर दिए। जब भगवान के प्रेम में लगन लगी राजनाथ भाई, तो कवि ने एक लाइन बिरहा में गजल का नमूना लिखा था। कैसे बाबू? 201 रुपए का पुरस्कार आदरणीय ग्राम प्रधान आप अभय यादव समाजवादी के आप जिला महासचिव, बहुत बहुत चरणों में प्रणाम है। गौर फरमाइएगा, वो एक गजल का बोल है मास्टर भैया। उहे गजल के बोल है, चाहे ये पिया हो और चाहे ओ पिया हो, पिया जिसको चाहे वही सलामत रहेगा इस दुनिया में। तो कवि ने लिखा, अरे पिया जिसको, हाँ हाँ पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे विरह में जले जो अभागन वही है, विरह में जले जो
अभागन वही है। बिरहा सुने वाले मेरे बंधु, ये तो तरज की बोल है, लेकिन जरा देखिए कवि ने कितनी खूबसूरत लाइन कलम के माध्यम से स्वर्ण अक्षरों में लिखा। क्या? अरे कभी सत्य, हाँ हाँ, कभी सत्य शक्तियों का जाता नहीं है। कभी सत्य सतियों का जाता नहीं है। अरे कभी सत्य सतियों का जाता नहीं है। अरे बिके डोम, हाँ बिके डोम घर कोई दिखाता नहीं है। बिके डोम घर कोई दिखाता नहीं है। कवि ने लिखा कि कभी सत्य सतियों का जाता नहीं है, बिके डोम घर कोई। बारे हमारे कलम के सिपाही, बारे हमारे प्रेम कवि, मैं आपको सलाम करता हूं। बाबू हो, भैया हो, गौर करेंगे कहानी शुरुआत हो गई। केकर हक कहवा कहे, जरा ध्यान दीजिएगा। एकदम जैसे शीशा में चेहरा लौकेला वैसे कहानी लौक जाइए। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बुल्लू चचा वाली नजम लगत है। प्रचंड भूप ज्वाला से सतबल का हुआ तमांचल। देवताओं का तप बल से तब हिलने लगा कमंडल। एक व्याधा बना शिकारी, वह शिकार खेलने आया। 100 कुत्तों को ले साथे वह माया गजब दिखाया। कहानी के कर है बाबू। था सोमदेव का बेटा, आनंद नाम था भाई। वह फूल चुनता बालक डुलकी में रहा सजाई। भैया हो, कहानी के समझ ला। भोरहरी के बेला, ब्रह्म के बेला, जितने हमारे भाई बाबू माता बहन घूमने निकले हैं, वॉकिंग करने निकले हैं, मैं सबको प्रणाम और तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका। जहां तक मेरी आवाज जाती हो, मैं गायक कलाकार नन्हूलाल यादव सबको सादर प्रणाम करता हूं। याद रहे, सोमदेव भगवान के प्रेम में लीन भैलन, भक्ति में लीन भैलन। एक दिन अपने बेटे को, 10 बरस का बेटा है आनंद, जिसका नाम बताया गया, और कोई बेटा नहीं है। अगर कोई बेटा है तो उनके बीबी के पेट में मात्र 6 महीने का बेटा पल रहा है। याद रहे साथियों, एक दिन अपने बड़े बेटे को बुला करके राजन कहे कि बेटा, मैं और तेरी माँ स्नान करने जा रहे हैं, चले जाओ, कुछ फूल तोड़ कर लेकर चले आओ। आखिर बाबू राजा यही गुनाह कर दिए, बचवा के जवन जंगल की तरफ भेज दिए। जब ही लड़का जंगल की तरफ गया, आखिर गजब ना हो गया। एक घटना घटल। कौन घटना घटल बाबू? विदेशिया के लाइन में। हुआ क्या जंगल में कि धनुष उठाई व्याधा, अरे बनवा चलाई दिहल, गिरल धरती पर सोम कै सुगनवा।
लहू से लहान भैली वही लाल के शरीरिया हो। अब पहुंचा शिकारी कुत्ता ले के समनवा तहथवा के जोरी ताबा अरे बोलल बासु गानावा हो। अरे अब जिया तू बानी सुइया माती तनावा। गजब हो गया बाबू। जब ही वो लड़का जंगल में गया, फूल तोड़ रहा है, डोलकी में रख रहा है, तब तक एक शिकारी 100 कुत्ता लेकर आया शिकार खेलने। देखा कि एक बालक फूल चुन रहा है, धनुष को उठाया, बाण को चढ़ाया और मार दिया। जा करके उठ उस बेटे आनंद के पीठ से चुभा, कलेजे चुभता हुआ बाहर निकल गया। गिर गया धरती पे उसका बेटा सोमदेव का। शिकारी उसके समक्ष पहुंचा, पास पहुंचा, आंखों में आंसू है। शिकारी बोला कि बेटा मर रहा है इसलिए रो रहा है। हाथ जोड़ करके वो सोमदेव का बेटा आनंद बोला कि बाबू मैं मर रहा हूँ इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि जवन फुलवा तोड़ले है ये ले जाके हमरे बाबू माई के समक्ष पहुँचा देबा। रउआ हमरे मुअल लाश पर भी आपको बहुत बड़ा एहसान रही साहब, बहुत बड़ा एहसान रही। इतना कहा तब तक वो शिकारी तीर को निकाला। अब जब तीर को निकाला बाबू तो लड़का इस दुनिया को छोड़ करके अलविदा हो गया, मर गया। मरने के बाद एक गठरी में गठिया करके पुजारी के कुटिया पर पहुंचा। कुछ समय का अंतराल बीता, कुत्ता आवाज देने लगे। शिकारी से पुजारी पूछा कि क्यों तेरे कुत्ते आवाज दे रहे हैं। कहा ये राजन सुना है तू बड़ा धर्मी है, मेरे कुत्ता एक हफ्ता से खाए नहीं है, इनको कुछ खाना खिला दे। 4 कदम राजा वही कुटिया की तरफ जाते हुए 4 कदम बहरे आवत हुए। काहे बाबू वही बड़का बचवा कर रहा देखत हुए। लेकिन आए हाय बाबू जब बचवा रहे तब तो आवे। समय बीता, डांट कर शिकारी बोला अरे राजन अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो मैं जो वस्तु देता हूं इसे काट कर खिला दे, लेकिन तू रोना मत। सवाल कर दिया शिकारी राजा, वचन में बध गए। लेकिन जब माई गठरिया के खोललस हो बाबू तब माई के कलेजा का टुकड़ा तो टुकड़ा होलन। ओकर बेटवा चाहे चोर हो चाहे डीएम हो, लेकिन माई के कलेजा का टुकड़ा टुकड़ा होलन। मोहवा के चुम चुम के माई रोवत है। कैसे रोवत है बाबू? रोवत है कि हेराई गईला सुगाना, अरे हेराई गईला सुगाना की कहवा हेराई गईला सुगना। माई रोवई छाती बिहराई हो, कहवा हेराई गईला सुगना। माई अपने बेटवा के चूम चूम के रोवत है आ कहत है कि हमरे बुढ़ैया का रहला सहरावा, अरे नैया नैया तू बोर देला पीछे मज धरावा की कहवा हेराई गईला, कहवा हेराई गईला सुगना। अब के कहे माई गोहराई हो, कहवा पराई गईला सुगना।
बिरहा सुने वाले बाबू भैया जरा कलेजा थाम कर बैठिएगा। माई रोवत है, लेकिन बाबू के वही अपने बेटवा के ले जाके 100 भाग में काटे के है। आज जब ही राजन एक कंधे पे अपने बेटे की लाश को उठाए और एक हाथ में तेगा लिए, गौर करेंगे बाबू, एक बाप की जिंदगी में सबसे बड़ा दुख तब होला जब ओकरे जवान बेटवा का लाश ओकरे कंधे पर जाला। टूट गए राजा, टूट कर बिखर गए और लेकर के अपने बेटे को चले। कुटिया से 4 कदम दूर पे एक पत्थर रखा है। आज जब पत्थर की ओर चले बाबू तो कवि ने लिखा, एक लाइन गीत लगे थे मास्टर, उहे तरज के बोल है। हमारे देहात में बारात आवेले तो माई बहन गावेलीन गईहन कि झाझड़ माड़ौआ जिन, अरे झाझड़ माड़ौआ जिन छ वही हाये बाबा हो, झाझड़ माड़ौआ जिन छ वही हाये बाबा हो, लगी है सुरु जवा के घाम हो। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे प्यारे सज्जनों, याद रहे राजा अपने बेटे को कंधे पर लेकर के मुअल लाश के एक हाथ में तेगा लेके चलल हुए। आज जब चललन तो कभी कितनी ऊंची लाइन लिखलन, तेगवा चलाई राजा, तेगवा चलाई राजा, काटै ललनवा के, तेगवा चलाई राजा, काटै ललनवा के, अखिया से बरसै नायास हो। अखिया से बरसै ना, चले राजन 4 कदम दूर वहीं पत्थर पर बड़का बेटवा के मुंह लाश के रख दिहलन, तेगा हाथ में है। कैलन का, कैलन का, लसिया के बोटी बोटी, लसिया के बोटी बोटी मसिया बनावे लगलन, लसिया के बोटी बोटी मसिया बनावे लगलन, हम गइल राजा जी के सास हो। सास हो, बिरहा सुने वाले मेरे प्यारे सज्जनों, याद रहे, ले आकर के अपने मुअल बेटवा के 100 भाग में काट के राजा कुत्ता को खिला दिए। लेकिन जब बीबी के पास गए तो बीबी ने एक सवाल किया। क्या सवाल किया मास्टर विनोद? कहा कि जाओ पूछ कर आओ क्या खाएंगे। जब पूछ रहे हैं तो बता रहा है, बोला पुजारी तब शिकारी से जाई, भोजन तोहार का दा हमके बताई। क्या बताया? गर्भवती नारी के हम खैबै ललनवा हो, गर्भवती नारी के हम खैबै ललनवा हो, रहे गर्भ बच्चा मासियो।
प्यारे सज्जनों, जब ही वो जा करके राजा सोमदत्त पुजारी शिकारी से पूछा, शिकारी तू क्या खाएगा? शिकारी बोला कि अरे राजन, तेरे बस की बात नहीं है मेरा भोजन कराना। कहा नहीं साहब, ऐसा मत कहिए, मैं अपने अगर मुअल बेटा को काट करके कुत्ता को खिला सकता हूँ, तुझको क्यों नहीं खिला सकता हूँ? कहा अगर खिलाने की तेरी जिज्ञासा है, तेरी चाहत है तो सुन, मैं ऐसा वैसा भोजन नहीं करता हूँ, मैं 6 महीने का बेटा ले आओगे तब मैं खाऊंगा। तब तो राजा के पैर से धरती खिसक के कत्तो दूर चल गई। बड़का बचवा के कटलन तो राजा के आंख से आंसू ना गिरल हो बाबू। जब ये बात सुनलन तो राजा के पैर से धरती खिसक गई। अइलन अपने बीबी के पास, रानी पूछा कि राजा आखिरकार शिकारी ने क्या कहा? कहा रानी, शिकारी ने तो ऐसा सवाल किया है कि मेरे इन आवाजों से कहने का कोई शब्द नहीं है। क्या कहा? रानी जो ही पूछा तो शिकारी जो बात कहा पुजारी से बताया कि कह रहा है कि मैं 6 महीने का बेटा खाऊंगा। आखिर तू ही बता कि मैं किससे जा करके किसका बेटा मांगूंगा, कौन अपना बेटा देगा? रानी हंसे लगल कि बारे राजा वाह, आप तो बड़े खुदगर्ज हैं। मैंने बताया था कि उनकी बीवी के पेट में 6 महीने का ये बेटा एक और पल रहा था। कहा क्या तेरी बीवी के पेट में बच्चा नहीं है? तुझे किसी से सवाल करने की जरूरत नहीं है, जाओ तेगा उठा कर आओ, मेरे पेट को चीर करके बच्चा निकाल करके जाओ खिला दो उस शिकारी को। जब इतनी बात रानी ने कहा और रानी की बात मान करके बाबू जब ही सोमदत्त तेगा उठाने के लिए चलते हैं, तबले रानी पैतरा खींच के आगे आके हंसे लगल और एक बात कहे लगल। का कहे लगल मास्टर? 500 रुपए का पुरस्कार छविनाथ यादव की तरफ से पूरे साजिंदा को हमारे। आप कचहरी में बड़े बाबू कार्यरत हैं, मालिक से दुआ करूंगा कि आपको हमेशा सुखी रखें। लेकिन याद रहे मित्रों, एक रानी अपने राजा से प्यार भरी बात कहत है। एक लाइन गीत लगत है, उहे तरज के बोला कि ऐसे नैना बान चलवलू ए गोरी, अरे ऐसे नैना बान चलवलू ए गोरी, अरे गोरी, अरे ये गोरी बदर कहे ना होई। बिरहा सुने वाले मेरे श्रोता गणबंधु, याद रहे आखिर रानी राजा से कहा कहत कि स्वामी हम तोहार धर्म पत्नी रहली, जितना दिना मालिक का मर्जी रहल रउआ के साथ दिन बितौली। अगर हमसे अनजाने में कोनो गलती हो गई हुई तो माफ करिहा। क्या करे ये पंचो कलेजा फट जाएगा, जरा गौर कीजिएगा कि दुख या सुख में साथ निभवली ए सैया, अरे दुख या सुख में साथ निभवली ए सैया, अरे ये सैया, अरे ये सैया जुदायब हो जाइबे। बहुत अच्छे मुन्ना, बहुत अच्छे। समझावत है कि बतिया बतिया मानिला सजनवा, पेटवा चीर द सजनवा।
सही न जाए करादार और भोजनवा। ई शरीर धर्म के काम में लिए सैया, ई शरीर धर्म के काम में लिए सैया। अरे ये सैया, अरे ये सैया, गायब हो जाइबे। गायब हो जाइबे। भैया हो, बाबू हो, आखिरकार राजा से जब इतनी बात सोमदत्त से उनकी बीवी कहलस तो राजा रानी की बात मान करके आज चललन है कहा, जहां बड़का बेटवा के सौभाग में वो जौने पत्थर पे कटले हुए अब पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद आवेश में शरीर कांपे लगल राजा का। और जब शरीर कांपे लगल तेगा उठा लेहलन हाथ में। और जब तेगा उठौलन बाबू हो, भैया हो, तो गजब न हो गया। पहला कदम राजा उठावत हुवन, 4 कदम के दूर रानी खड़ी है। पहला कदम उठावत हुवन, पहली बात सोच गलन कि बारे मालिक तेरी भी लीला गजब है। तो उसे जे प्रेम करेला तो अंजाम यही निकलेला। का सोचत हुवन मेरे बिरहा सुनने वाले पंच भैया, जरा गौर करेंगे। सोचत हुआ राजन कि तेरी यारी में मुरारी सुख ना पायो। ना पायो जी, ना पायो, ना पायो जी, ना पायो रे, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पायो। सोच रहे हैं बारे प्रभु तेरी भी लीला गजब है, सबके नाच नचावे गोसाई अपना बैठे। बारे मालिक क्या सोच रहे हैं, पहला कदम उठौलन। यार किया था मीराबाई ने दर दर का ठोकर खायो। यार किया था प्रहलाद भक्त ने लाल खंभ में बधवायो। यारी किया था मोरन भक्त ने सिद्ध पर यारा चलवायो। सोच गए राजन, पहला कदम उठल मीराबाई की तरफ गई। वो बेचारी तो से प्रेम कैलस, ओके बेचारी के नंगे पांव घरे से निकलवा दिहला। बारे मालिक तुम्हारी है प्रेम है। दूसरा कदम उठोलन, दूसरी नजर चल गई भक्त प्रहलाद पर, हूँ तो से प्रेम कैलस, बेचारा ओके लाल खम्भा में बधवा दिहला। ये तो हर यारी है। तीसरा कदम उठौलन, तीसरी बात सोचे लगलन कि मोरन भक्त ने तुमसे प्रेम किया, उसके बेटे पर तू तेगा चलवा दिया। बारे मालिक चौथा कदम उठी राजा के एकदम रानी के करीब चल गई हैं। और जब रानी के करीब चल गई हैं तो सोचत हुआ कि मेरी क्या औकात है, मैं तो एक साधारण मानव हूँ। क्या यारी किया था हमने भी तुमसे, यारी किया था हमने भी तुमसे,
तनी राजनाथ के जगह भैया हो बाबू हो। आखिरकार रानी के समक्ष पहुंच गए राजन सोमदत्त। आज जब पहुंचलन, जब ही रानी के ऊपर सोमदत्त तेगा चलाना चाहते हैं, तबले बारे हमरे कलम के सिपाही। इसीलिए कहा गया कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। आखिर लिखा बिरहा में से लिख लाइन लग गई। सोचत हवन राजन की सुगनमा कवने ओरी जई है राम। सुगनवा कवने ओरी हो, सुगनवा कवने ओरी जई है राम। एक और ममता एक और भक्ति कहे बंधनवा रे बंधनवा रे बंधन। सोचत हवन बाबू कि मेरा बेटा 10 बरस का आनंद कोई गुनाह कर दिया होगा जिंदगी में, जिसकी सजा भुगतने को ऐसी मिली। लेकिन ये बेटा तो अभी पेट में है, अभी इसका पूरा मास भी नहीं बीता है। इसने ऐसा कौन गुनाह कर दिया मालिक जो इसके ऊपर सितम ढहाने का आपने सोच लिया। आय हाय बाबू कलेजा फट जाएगा। जब ही राजन रानी के समक्ष पहुंचलन आ तेगा चलावे चाहत हुवन, तब रे रानी हंसे लगल। एक बात कलस की बारे राजा वाह, आज मुझे फक्र होता है कि मैं ऐसे पति की पत्नी हूं जिसने धर्म के खातिर अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं। रानी एक बात समझावत है राजा के। सुने वाले भैया जरा गौर कीजिएगा, क्या समझा रही है मास्टर। हाय राम कि माया के धरती पर हाय 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 राम। यही माया के धरती पर अरे दुनिया परल बा सजना। मुट्ठी बांधे जय बहतवई हो पसार। कबहू न मरला सैया चूटी मछरवा रजऊ। कबहू न मरला सैया चूटी मछरवा पंचो। कैसे आज मारी वो बगवारे हुरार। ते गवा उठाए राजा देखत न छनवा बाबू। ते गवा चलावन चाहे राजा वही बार। धन्य रे विधाता जग में तोहरी लिखनिया बाटे। धन्य रे विधाता जग में तोहरी लिखनिया पंचो। धन्य हरि बाणो तोहरो लीला परंपार। सोच रही है बीबी उनकी कि बारे स्वामी वाह, आज ऐसा काम आप करने जा रहे हैं कि इतिहास में आपका नाम अमर होगा स्वामी। जब ही रानी के समक्ष पहुंचलन राजा, आमने सामने खड़े हैं राजा और रानी। जब ही तेगा उठा करके आंख अंगार है, लाल है, बदन थर 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 कांप रही है। जब ही राजा तेगा चलाना चाहते हैं रानी के ऊपर, बारे मेरे बाबू मेरे भैया मेरे प्यारे श्रोतागण सज्जनों, याद रहे आखिरकार अंजाम निकला क्या। बिरहा में खड़ी कलाइन लग गई। कांप गयल खुदाई देख करके भेसवा।
अपने हाथ में पुजरिया जब उठाया ते गवा। हाथ में तेगा उठा लिया। सोमदेव तब सच्चा पेट चीर के नारी का निकाल लिया तब बच्चा। तब ही नाजुक बाऊ मरिया उठाया तेगवा। पेट चीर करके अपने बीबी का खड़े खड़ बच्चा को निकाल लिए। बीबी इस दुनिया को छोड़ करके अलविदा हो गई। लिया करके शिकारी के सामने रख दिए उस मासूम 6 महीने का बच्चा। खाइए सरकार। शिकारी कहा कि अरे राजन, मैं ऐसे भी नहीं खाऊंगा। तब कैसे खाएंगे सरकार? जाओ इसको काट करके मांस मथिन बना करके ले आओगे तब मैं भोजन ग्रहण करूंगा। राजा बड़का बेटवा कटलन तब ना रोलन, बीवी का पेट फरलन तब ना रोलन। और जब बचवा के काटे के पारी आयल तब राजा के आंख में सावन के नैना सावन भादों के धार बन गई। बहे लगल आंख से निकलल, मुंह के चूमे लगल, गाल के चूमे लगल। काहे? सोचत हुआ राजा कि ऐसा मैंने कौन अपने जीवन में ऐसी कौन कमाई कर लिया कि इस मासूम बेटे के ऊपर मुझे टेका चलाना पड़ रहा है। यही सोच रहे हैं राजा। लेकिन बाबू जो ही वो शिकारी आवाज दिया, ले गए उसको काट करके लिया करके मांस मथिन बना करके रख दिए शिकारी के सामने। और जब शिकारी के सामने रख दिए, शिकारी कहा अरे राजन, मैं ऐसे भी नहीं खाऊंगा। तब कैसे खाएंगे सरकार? इसको 4 थाली में लगा दो। फट गया कलेजा राजा का। शिकारी से बोल पड़े कि शिकारी, मैं मान लेता कि मुझे मजबूर करते तो मैं अपने बेटे की लाश को खाता, लेकिन 4 थाली में कौन खाएगा? मेरी बात नहीं मानोगे? मान करके धर्म की रक्षा करने के लिए सोमदत्त 4 थाली को लगा दिए। फिर शिकारी बोला कि है राजन, अपने उसी बेटे और उसी बीवी को बुलाओ जिसको अपने हाथ से तूने काटा है। फपक फपक करके सोमदेव रोने लगे कि साहब, जिस बेटे को मैंने पत्थर पे रख करके मुअल लाश को 100 भाग में काटा, जिस बीबी के पेट पर मैंने तेगा चला करके पेट को फाड़ करके इस बच्चे को निकाला, आज वो दुनिया में नहीं है। बाबू कैसे आएंगे साहब, कैसे आएंगे? यही गौर करने की बात है बाबू। वो शिकारी था कौन? कोई ऐसा वैसा मानव नहीं था। वो जो ही उसके कहने पे आवाज शिकारी के कहने पे पुजारी दे रहे हैं, देख रहे हैं तो उनकी बीबी और दाहिने तरफ 10 बरस का बेटा आनंद और पेट में 6 महीने का बेटा चले आ रहे हैं। अब पलट कर देखे तो वही शिकारी अंतर ध्यान हो गया। और अंतर ध्यान होने के बाद वो शिकारी का रूप बदल गया। बदलने के बाद कैसा रूप हुआ? बाघ की खाल पहने, गले में सर्प की माला है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में चक्र है, लीलार पे चंदा विराज रही हैं, गंगा की धारा बह रही है, चरनिया पे गिर गईलन की बाबू आवे वाले समय में अब कोनो भक्तन का ऐसा परीक्षा मत लिया साहब, नहीं कहूँ अपन बेटवा बिटिया काट के न खिलाई। अगर ऐसा सवाल करबे तो लोग रउआ तोके काट के खाए के हिम्मत रखेलन, लेकिन कहूँ अपन बेटवा बिटिया। आखिर अंजाम निकला क्या मित्रों? लाश लाए शिकारी आगे, शिकारी बोला बानी, ऐसे खाऊंगा ना इसको काट खिलाओ ज्ञानी। अरे तब ही फूलन ना नजरिया उठाया ते गवा। फिर मालिक की मर्जी से जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जगबैरी बाबू हो भैया। और जो मालिक के सहारे रहता है उसका संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर अपने बीबी और अपने बच्चे को लेकर के सोमदत्त पुजारी अपने जीने की शुरुआत किए, नई जिंदगी की शुरुआत किए। खानदान का परिचय है, कहना है गुरु बिहारी गुरु गणेश ये भक्तों का इतिहास। विमल चंद्रिका प्यारे लाल ईश्वर पे करो विश्वास। अरे सुगनवा कौने ओरी जय है राम, सुगनवा कौने ओरी जय है राम।
नन्हू नंदलाल का मेरा जयपुर माँ कनवा सुगनवा कौने ओरी जय है राम। अरे सपने सुहाने लड़क बन के, सपने सुहाने लड़क बन के मोरे जीवन में आए बहार बन के। बहार हो बहार, बहार हो बहार। अरे सपने सुहाने लड़क बन के, सपने सुहाने लड़क बन के मोरे जीवन में आए बहार बन के। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी तेरी मेरी। तेरी मेरी। ओम नारायण ओम नारायण। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सुनसिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। दीन दयाल बिरजु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सति लोक उजागर। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचिस केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साधे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। लायस जीवन लखन जियाए,